राजस्थान की हॉट सीट बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा सीट से यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अमिताराम बेनीवाल ने जीत दर्ज कर ली और रविंदर सिंह भाटी को निराशा हाथ लगी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को भी निराशा हाथ लगी। क्योंकि बात की जाए बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जो लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी हो या फिर कैलाश चौधरी और पूरी जान लगा दी थी। और उस जान के अंदर आपको बता दें कैलाश चौधरी को निराशा हाथ लगी थी। कैलाश चौधरी के लिए बात की जाए तो कैलाश चौधरी ने यहां पर नरेंद्र मोदी हो या फिर कंगना रनौत हो या फिर रिशपाल मिर्दा हो और या फिर खल्ली हो, पूरी टीम लगा दी थी और बीजेपी कार्यकर्ता तन मन से लगे हुए थे और यहां से कैलाश चौधरी के हाथ में निराशा लगी। और बात की जाए रविंदर सिंह भाटी ने यहां से हेलीकॉप्टर तक यूज किया और जातिवाद भी किया, सब कुछ किया, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के अंदर जातिवाद फैक्टर सबसे ज्यादा काम किया था और आखिरकार वो चुनाव हार गए थे। बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी थी वो एकजुट होने का दावा कर रही थी, आखिरकार में वो दावा साबित भी हुआ था। बात की जाए रविंदर सिंह भाटी शिव के अंदर भी वो चुनाव लगभग वो ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाए थे। और बात की जाए बाईतू के अंदर जो कैलाश चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के 2023 के प्रत्याशी जो बालाराम चौधरी थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे किसी भी हालत में बाईतू से हम आगे रखेंगे, पर आखिरकार क्या हुआ 2023 के अंदर बालाराम चौधरी तकरीबन 50,000 वोट लेने वाले और इस बार 2024 में बाईतू से कैलाश चौधरी को कितने वोट मिले, लगभग 20,000 वोट। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देने वाली आखिरकार कहाँ रुक गई, वो तकरीबन 240 सीटों के आसपास रुक गई और बाईतू के अंदर की बात की जाए तो 20,000 में सिमट गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो लगातार प्रयास कर रही थी, पर लोगों में इस बार क्या हुआ था, नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी से और बाईतू से ज्यादातर लोगों को बालाराम वो लगातार प्रयास कर रहे थे। क्योंकि वो अलग अलग बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और बालाराम चौधरी थे वो लगातार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, मैं बाईतू में वो काम करवाता हूं वो करवाता हूं, पर लोगों ने वो पसंद नहीं किया। आखिरकार 20,000 में कैलाश चौधरी को निपटा दिया। और बात की जाए तो बाईतू के अंदर अमिताराम जी बेनीवाल तकरीबन 1,37,000 तकरीबन वोट लेके आए। और बात की जाए रविंदर सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने 44,000 के आसपास वोट लेकर आए। बात की जाए तो अमिताराम जी जो व्यक्ति हैं वो 2018 के अंदर वो पहले चुनाव के अंदर जो आरएलपी से चुनाव लड़ते हैं आरएलपी के सिंबल पर और तकरीबन आपको बता दें 43,000 वोट लाते हैं और हरीश चौधरी के सामने वो 2 नंबर पर रह जाते हैं। और यहाँ से केंद्रीय कृषि मंत्री जो कैलाश चौधरी होते हैं वो उस टाइम के विधायक थे और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो तीसरे नंबर पर रह गए थे। बात की जाए 2023 की तो उनके सामने हरीश चौधरी और अमिताराम जी और बालाराम जी ने चुनाव लड़ा और हरीश चौधरी चुनाव जीत गए थे। और बात की जाए अमिताराम जी 900 कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे। आपको बता दें अमिताराम जी लगातार वो प्रयास कर रहे थे। उसके बाद में आपको बता दें 2023 के बाद में जब चुनाव अमिताराम जी लोकसभा का लड़ना चाह रहे थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे, अलग अलग विधानसभा में जा रहे थे। और तब लोगों ने बात की जाए कैलाश चौधरी ने पूरा प्रयास किया था कि कैसे भी करके अमिताराम जी बेनीवाल को मनाकर बीजेपी के अंदर ले लें, पर अमिताराम जी ने कहा एक ही शर्त पर मैं बीजेपी के अंदर आ सकता हूं, वो शर्त है मेरे को सांसद का टिकट मिलना चाहिए बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा का। पर आखिरकार क्या हुआ, वो टिकट नहीं मिल पाई और अमिताराम जी ने क्या किया, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी ने एक दाव चला और उस दाव के अंदर वो हरीश चौधरी और हेमाराम फिट हो गए और अमिताराम जी बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करवा दिया और अमिताराम जी बेनीवाल को टिकट भी दे दिया। और टिकट देने के बाद में अमिताराम जी बेनीवाल वो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर जो चुनाव लड़ने के लिए उतर जाते हैं और चुनाव लड़ने के उतरने के बाद में लगातार वो प्रयास भी करते हैं और लगभग वो सफल भी हो गए थे। और बात करें क्योंकि लगातार लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर क्योंकि 2 या 3 सभा अशोक गहलोत ने की थी और आखिरकार चुनाव होने के बाद में अशोक गहलोत पर भी आरोप लगे थे कि अशोक गहलोत ने के निर्दलीय के तौर पर उन्होंने सपोर्ट किया था। पर आखिरकार लोगों के मन में यही था कि क्या पता यार यहाँ से अमिताराम बेनीवाल चुनाव हार सकते हैं क्या, पर लोगों के मन में ऐसा भी था कि अमिताराम जी बेनीवाल चुनाव जीत भी जाएंगे। पर लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन था कि क्या पता कितने वोटों से जीतेंगे, 20,000 से जीतेंगे या 50,000 से जीतेंगे या लाख वोटों से जीतेंगे। आखिरकार वो कल घड़ी आई और अमिताराम जी बेनीवाल यहाँ से सांसद बन गए और अभी अमिताराम जी बेनीवाल है बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के सांसद हैं। आपको बता दें अमिताराम जी बेनीवाल जीतने के बाद में लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं।
बात की जाए जगरामपुरी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, जिसमें हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी भी शामिल रहे। उसके बाद में अमिताराम जी बेनीवाल की बात की जाए तो वो आपके घर पर गए थे पूनिया का तला, वहाँ उनके माताजी से भी आशीर्वाद लिया। और आज की बात की जाए तो बाईतू के अंदर सीधी सीधे खेमा बाबा से भी आशीर्वाद लिया। बात करें तो लगातार अमिताराम जी बेनीवाल लोगों से और देव देवताओं से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और बात की जाए रविंदर सिंह भाटी की, तो रविंदर सिंह भाटी है वो निर्दलीय के तौर पर 2023 के अंदर चुनाव लड़ते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। और इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में लड़ने का मेन उद्देश्य ये था कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, और वो भी कारण ये था कि एक तरफ कैलाश चौधरी है, एक तरफ अमिताराम जी बेनीवाल है, तो इन दोनों के बीच में जाट वोटर है वो फंट जाएंगे और यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव आखिरकार जीत लेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होने का मेन मकसद ये था क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर जो मेघवाल समाज है या फिर मुस्लिम समाज है या फिर जाट समाज है या फिर सत्तीसी कौम है, उन्होंने वोट तन मन धन से कांग्रेस पार्टी को वोट किया और आखिरकार में अमिताराम जी की यहाँ से जीत भी हुई। बात की जाए तो लोगों ने ये भी कहा था भीड़ करने में तो कोई भी कर सकता है पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। पर रविंदर सिंह भाटी की बात की जाए तो उन्होंने भीड़ की पूरी कोशिश की थी और लोगों के मन में यही था कि रविंदर सिंह भाटी यहाँ से चुनाव भी जीतेंगे। बात की जाए एग्जिट पोल ने भी ये कह दिया था कि यहाँ से चुनाव रविंदर सिंह भाटी जीतेंगे, पर आखिरकार क्या हुआ? चुनाव से पहले बात की जाए रविंदर सिंह भाटी कई बार कह चुके थे रिजल्ट से पहले कि मैं चुनाव जीतूंगा, किसी भी हालत में हारूंगा नहीं, पर आखिरकार में चुनाव हारना पड़ा। और बात की जाए अमिताराम जी बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीते 1,17,000 से तकरीबन ज़्यादा ही वोटों से उन्होंने यहाँ से बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता से आशीर्वाद लिया और चुनाव भी जीत गए। उसके बाद में उन्होंने हरलाल हॉस्टल के अंदर एक बड़ी सभा भी की और जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के जनता भी वहाँ पहुँची थी और उनको आशीर्वाद भी दिया था। अभी अमिताराम जी बेनीवाल यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर के सांसद बन गए हैं। बात की जाए तो इसमें हरीश चौधरी हो, हेमाराम चौधरी हो, कर्नल सोनाराम चौधरी हो या फिर कांग्रेस के और भी नेता है, उन्होंने सब ने तन मन धन से एक साथ होकर ये चुनाव लड़ा था और आखिरकार में ये चुनाव भी जीत गए थे। बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी शिव से भी चुनाव में ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर पाए थे। बात की जा रही थी कि रविंदर सिंह भाटी वहाँ से कम शिव से 30,000 की लीड लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बात की जाए तो राजस्थान की बात करें सबसे हॉट सीट थी और इसमें ये समीकरण रहे थे और इसके अंदर बात की जाए बाईतू से दोबारा 100 टन के अंदर अमिताराम जी बेनीवाल ने सबसे ज़्यादा वोटर मिले थे। और 100 टन की जनता की बात की जाए तो मैं भी गया था उधर, तब 100 टन की जनता ने ये कहा था कि बाड़मेर के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं अमिताराम बेनीवाल और कैलाश चौधरी और रविंदर सिंह भाटी, पर हम तो कैलाश चौधरी के फैन तो हैं और कार्यकर्ता भी बीजेपी के हैं, पर आखिरकार में चुनाव का एन वक्त पे उन्होंने क्या किया था कि हम चुनाव से 1 से 2 दिन पहले वही काम करेंगे। इस बार वो हुआ और उन्होंने वही किया था और कैलाश चौधरी को वोटर नहीं दिए और सीधा का सीधा अमिताराम जी बेनीवाल का साथ दिया और अमिताराम जी बेनीवाल यहाँ से चुनाव जीते। बात की जाए तो अमिताराम जी बेनीवाल 2018 और 23 में निराशा हाथ लगने के बाद में ये भी एक फैक्टर काम आया। और यहाँ से बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के अंदर कोई दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का होता तो चुनाव जीतना मुश्किल भी हो सकता था, पर इसी चुनाव के अंदर एन वक्त पर अमिताराम जी बेनीवाल ने कांग्रेस ज्वाइन की। और इससे पहले कैलाश चौधरी ने पूरी कोशिश की थी कि अमिताराम जी बेनीवाल को बीजेपी की तरफ ले लें, पर ऐसा हुआ नहीं। अमिताराम जी बेनीवाल माने नहीं। अमिताराम जी बेनीवाल ने एक ही कहा था मुझे टिकट चाहिए, वो भी लोकसभा के अंदर 2024 की, पर कैलाश चौधरी आप सारे थे मैं टिकट लेके आऊं और अमिताराम जी बेनीवाल मेरा सपोर्ट करते रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार में हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी ने दाव सलाह और कांग्रेस में शामिल कर लिया और कांग्रेस के अंदर अमिताराम जी आते ही उन्होंने टिकट दे दी और वो चुनाव भी लड़े और चुनाव भी जीते। इसी ओपिनियन के ऊपर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करना। आपको बता दें बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने अमिताराम बेनीवाल को आशीर्वाद दे दिया है और वो यहाँ से सांसद भी बन गए हैं और जल्दी शपथ लेंगे। आपको बता दें अभी तक राजस्थान की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें तो बीजेपी जो 400 पार का नारा देने वाली वो 240 में सिमट चुकी है और वो भी अभी वो गठबंधन के अंदर है, एनडीए के अंदर। अब क्या पता नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आज की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा दे दिया है।
आगे उनकी सरकार बनती है या नहीं बनती है वो तो वक्त ही बताएगा। पर आज की बात करें तो नीतीश कुमार हो फिर नायडू हो, उनसे इंडिया गठबंधन भी संपर्क कर रहा है। हो सकता है इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन सकती है और एनडीए के अंदर अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं हम सरकार बनेंगे। पर उनका कहना है कि अमित शाह को इसी कैबिनेट से और केंद्र से मंत्री पद का अंदर भी नहीं होना चाहिए तो भी वो सपोर्ट करेंगे। पर उन्होंने जो मंत्रालय मांगे हैं वो बीजेपी पार्टी देगी तो एनडीए की सरकार बनेगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। और हो सकता है एनडीए की सरकार बन सकती है। आपकी इस पे क्या राय है वो भी कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और अगले नए वीडियो मिलते हैं।